हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ पत्र। तो बेटा पत्र, इसमें हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्र दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो बेटा औपचारिक पत्र कौन से पत्र होते हैं? तो औपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जो हम, जैसे स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोग अपने स्कूल के लिए जो पत्र लिखते हैं स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, तो वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। जैसे कि आप 2 दिन की छुट्टी के लिए पत्र लिखते हैं, या फिर आप किसी आवश्यक कार्य हेतु कोई पत्र अपने क्लास टीचर को लिखते हैं, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए, तो वो आपके आते हैं बेटा औपचारिक पत्र के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? तो अनौपचारिक पत्र वह पत्र होते हैं जिन पत्र, जैसे कि आप लिखते हैं ना कि अपने मित्र को बधाई देते हुए पत्र लिखिए, या अपने मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करने के लिए पत्र लिखिए। तो ये जो पत्र मैं बता रही हूँ ये आते हैं आपके अनौपचारिक पत्र के अंदर। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। इनमें और भी डिफरेंस ये होता है कि जो औपचारिक पत्र होता है ना, औपचारिक पत्र की जो भाषा होती है वो थोड़ी जटिल होती है। यानी कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसकी भाषा बहुत जटिल होती है, इसमें हम नपे तुले शब्दों का यूज़ कर सकते हैं और भाषा बहुत रिस्पेक्टफुली होती है। और औपचारिक पत्र लिखने का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, क्योंकि ये पत्र हम किसी संस्था को लिख रहे हैं, किसी सरकारी विभाग को लिखते हैं, या फिर अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखते हैं। तो इसीलिए इस पत्र का क्या होता है, इसमें इसकी भाषा शैली अलग होती है। ठीक है, जबकि इसकी जो भाषा शैली होती है औपचारिक अनौपचारिक पत्र की, अनौपचारिक पत्र में भाषा से शैली थोड़ी सहज होती है, सरल होती है, और इसमें अपनापन दिखाई देता है। बट इसमें हमें बहुत ही शब्दों को बिल्कुल ध्यान से लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप स्कूल के लिए जो पत्र लिखते हैं तो उसमें आपका एक फॉर्मेट दिया जाता है कि आप लिखते हैं पहले सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, फिर आप लिखते हैं महोदय सविनय निवेदन है। तो इस तरह से आपको एक पूरा फॉर्मेट दिया जाता है ना, तो वो होता है आपका औपचारिक पत्र के अंदर। अब देखिए औपचारिक पत्र क्या होता है या किसके लिए लिखे जाते हैं। तो देखिए आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से दे सकते हैं बेटा। औपचारिक पत्र जो किसी अधिकारी, संस्था, विद्यालय, कार्यालय या सरकारी विभाग को किसी आवेदन, शिकायत या सूचना के लिए लिखे जाते हैं, वो पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। जबकि अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? तो देखिए बेटा अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं, ये अनौपचारिक लिखा हुआ है। ठीक है, वह पत्र होते हैं जो पत्र माता पिता, भाई बहन, मित्र या अन्य रिश्तेदारों को व्यक्तिगत समाचार, शुभकामनाएं, कुशल हमें जानने के लिए लिखे जाते हैं। जैसे कि हम अपने भाई को, हम दूर होते हैं तो कभी पत्र लिखते हैं, या अपने फ्रेंड्स के लिए हमें कोई पत्र लिखना होता है, तो ये सारे हमारे अनौपचारिक पत्र में आते हैं। इसका क्या होता है, इसका फॉर्मेट कोई इतना जटिल नहीं होता है, इसका फॉर्मेट सरल होता है, जबकि इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है जो कि थोड़ा सा जटिल होता है। तो अब आपको औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैंने दोनों के, देखिए आगे मैं इन दोनों के एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिए हैं, औपचारिक पत्र का और अनौपचारिक पत्र का। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।